गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य। प्रारंभ। प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा शुकदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्पवृक्ष, वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, वसु, चित, शक्ति, बृहु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूम्र, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर, जय, जंगम, पार, पाशाधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलकत्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, ऊर्ध्वशील, जलाशयी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिल्य, कंकन, काल, केवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कण्व, कालमुनि, रुद्र, श्वेताश्वतर, आयु, शरभंग, पृथुयश आदि ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुष्ठान कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। वे नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ, शुभ कर्म करने के लिए इच्छुक हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की चुंदरी की छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महाअद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हों। आप हमारे बिठाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सर्वज्ञाल तो हैं, न जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पा लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हैं सूत जी। आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी ने हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हैं मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्ण लोक कर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला,
कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वेत्रवती, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चरमनवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्धक्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राज परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगाजी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था। कोई श्वास के बल पर ही जीने वाला तो कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करता था। हे चित्र, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री शुकदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणकमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबी और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवरुद्ध वेश, ब्रह्मा स्वरूप, बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं, जैसे भिन्न भिन्न माल्टियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पछताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री शुकदेव जी विराजे। वहां व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर शुकदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसे भाषा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा।